क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें आपको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईएसआर के लिए आप रिएक्टिविटी देखते हैं। तो ईएसआर की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम ग्रुप या प्लस एच आ जाए या प्लस आई ग्रुप आ जाए, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम माइनस एच और माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है। यानी प्लस एम या प्लस एच प्लस आई जितने ज्यादा होंगे ईएसआर की रेट उतनी ही ज्यादा होगी, माइनस एम वाले ग्रुप आते ही रेट घट जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है, CH3 है प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट शो करता है ये, ठीक है, प्लस आई। ओके, NHCH3 यहाँ पे लोन पेयर है तो ये आपका NHCH3 प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कौन सा, प्लस एम। और क्लोरीन है, क्लोरीन तो माइनस आई शो करेगा बेंजीन के साथ। ओके, तो यहाँ पर देख लो सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्लस एम की, फिर प्लस आई वाले की, और उससे फिर आ जाएगा क्लोरीन वाला माइनस आई और माइनस एम। माइनस एम देखो ज्यादा है। देखो एक चीज और देख लो कि अपन अगर देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एम होता है, फिर एच होता है और फिर आई होता है, ठीक है। ये इफेक्टिवनेस का ऑर्डर देखते हैं अपन कि पहले किसको लगाएंगे। पहले अगर एच और एम दोनों देखें तो एम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये प्रायोरिटी वाइज है। तो एम अगर माइनस एम है तो ये तो बहुत कम करेगा क्योंकि एम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम। तो करेक्ट आंसर देखो ये CH3Cl NO2, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये तो कार्बोकेटाइंस दे रखे हैं और इधर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स दे रखी है, ठीक है, मिलान करना है। देखो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी उतने ही होंगे। जैसे इसमें देखो ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन 3 ये और 2 ये, इसके लिए 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके, तो 5 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो ए का आ गया 5, ए का ए में 5 तो थर्ड हो गया इसका। यहाँ पर देखो इस कार्बोकेटाइन के लिए 3 ये अल्फा हाइड्रोजन 3 ये, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 फोर्थ वाला हो गया इसमें। यहाँ पर देखो ये कार्बोकेटाइन, इसके साथ में ये फेनिल रिंग बेंजीन वाली जुड़ी हुई है C6H5, ये है बेंजीन C6H5 के साथ में CH2+। अब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसके लिए 0 हो गया। ओके, ये देखो इस कार्बोकेटाइन के साथ में ये CH3 जुड़ा हुआ है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये हो गई 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, देखो सी में हो गया फर्स्ट, सी में फर्स्ट हो गया, तो सी में फर्स्ट, एक में आ रहा है थर्ड हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और जो एम इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक टेम्परी है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होगा, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, पाई बॉन्ड होंगे, तब ये शो होता है। और इसके लिए आपको अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत होती है। भाई कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, तभी ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां पे शो होगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए मल्टीपल बॉन्ड कैन शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सही है यहाँ तक तो। इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली, सही है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं आया तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां पे तो होगा ही नहीं ना, ठीक है। और पहली कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरी अटैकिंग रिएजेंट आना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये होंगे तभी आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो शो होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो थर्ड आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट है इन नेगेटिव ई नोट वैल्यू, अगर नेगेटिव ई नोट वैल्यू है ना तो क्या होगा, ई मीन्स नेगेटिव ई नोट मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल इज एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। अगर ई नोट नेगेटिव वैल्यू होगी तो H+H2 से वो स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। नेगेटिव है स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, पॉजिटिव होगी तो वो स्ट्रोंग जो वो होगा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वीक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू ई नोट की स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये पॉजिटिव ई नोट मींस दैट रेडॉक्स कपल इज ए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द H+ से H2 कन्वर्ट हो रहा है उससे, ठीक है। तो अपन इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं भाई, H+ से H2 के रेफरेंस में सारी चीजें। तो ई नोट नेगेटिव है तो वो इसके रेफरेंस में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और ई नोट पॉजिटिव वैल्यू है तो वो इसके रेफरेंस में वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर बात। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्ट एनालिसिस करवाने वाला हूँ, है ना। और इसका जो मेन कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ना वो भी डालूंगा चैनल पे 1 घंटे के लगभग का ना। पहले मैं क्या है, कलर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार देखोगे ना रील्स के थ्रू तो वो याद हो जाएगी, तो वो चीज़ें करवा देता हूँ रील्स में ना। जैसे PBS है, अब PBS जो लेड सल्फाइड है, तो लेड सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, ठीक है। इसका कलर होगा ब्लैक, आपको मैच करना है इसको इससे, ठीक है, कलर से। तो लेड सल्फाइड का कलर याद रखना हमेशा ब्लैक होता है, ओके। दूसरा है FeCN5NOS। अब देखो ये FeCN5NOS है ना, ये कंपाउंड किसके डिटेक्शन में यूज होता है, यहां पर देखो कुछ ऐसा कंपाउंड सल्फर मिल रहा है आपको, तो ये सल्फर के डिटेक्शन में यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें DD ट्रांजिशन होगा तो उसके कारण इसमें कलर आएगा। और इस ये कैसे बनेगा भाई, अगर सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ करवाते हो ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो नाइट्रोसिल तो NO है और साइनाइड ये CN, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है आपके पास, और इसका कलर होता है वॉयलेट कलर का होता है ये। तो इसका कलर कौन सा होता है, वॉयलेट। ध्यान रखना सल्फाइड के टेस्ट में यूज किया जा रहा है। Na2S यानी सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से करवाते हैं तब ये बनता है, और इसका कलर वॉयलेट होता है। PBS का कलर लेड 2+ और सल्फाइड 2- से रिएक्शन होगी तब ये बनेगा ब्लैक कलर का PPT, ओके। नेक्स्ट है आपका अमोनियम फॉस्फोमोलिब्लेट
हाइड्रेट वाला ये कंपाउंड है ना, तो ये फोस्फेट आयन के डिटेक्शन में यूज होता है। फोस्फेट यानी PO4 3- आयन के डिटेक्शन में यूज होता है, ठीक है। और इसका कलर कुछ येलो कलर में होता है, पेल येलो के टाइप में, तो यहाँ पर दे रखा आपका येलो, तो ये येलो कलर में हो जाएगा, ठीक है। FeSCN वाला जो ये कंपाउंड है, ये आयरन 3+ के लिए यूज होता है डिटेक्शन में, आयरन 3+ के डिटेक्शन में यूज होता है। उसका जो थायोसाइनेट है ना, ये थायोसाइनेट, इस कारण इसका कलर होता है ब्लड के जैसा, ठीक है। मूवीज में अगर अपन देखें तो इसको यूज किया जाए तो ब्लड जैसा, बिल्कुल ब्लड वाला रेड कलर आता है इसका। तो डी में हो गया सेकंड ब्लड रेड, तो डी का क्या हो गया सेकंड, सी में क्या हो गया फोर्थ, और बी का आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया।